कोरोना वायरस डिजीज जो चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होकर आज पूरे विश्व में एक महामारी का रूप ले चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस बीमारी का नाम है SARS-CoV-2, जबकि WHO ने इसका एक और नाम रखा है COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 2019। इस कोरोना वायरस का डायमीटर है 120 नैनोमीटर और इसके बाहरी सतह में हम प्रोटीन का लेयर देख पाते हैं। इस प्रोटीन लेयर के साथ कुछ स्पाइक प्रोटीन प्रेजेंट है, जिस स्पाइक प्रोटीन के चलते इसका आकार जो है वो हमें कोरोना यानी कि मुकुट जैसा दिख रहा है। कोरोना का मतलब होता है मुकुट। लैटिन लैंग्वेज में इसे हम क्राउन भी कहते हैं। तो इसी चलते कोरोना वायरस का नाम पड़ा है कोरोना। कोरोना वायरस डिजीज 2019 यानी कि कोविड-19, जिसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन इसके सबसे बाहरी सतह में प्रेजेंट है। इसके अंदर में हम पाते हैं लिपिड का बाइलेयर। लिपिड यानी कि फैट, जिसका दुश्मन होता है एल्कली। इसीलिए WHO ने कहा है कि बार बार हाथ धोने के साबुन या हैंड वॉश के एल्कली जो है ये लिपिड बाइलेयर को नष्ट कर देगा। साथ में वायरस जो है वो विघटित हो जाएंगे। अगर हम RNA वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम पाते हैं कि बाहर में इसका लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन लेयर के बाद अंदर में इसका जेनेटिक मटेरियल जो है RNA है। साथ में RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है, जिसके सहारे इसका जेनेटिक मटेरियल RNA जब होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये पूरे सेल मशीनरी को कब्जा कर लेता है और उसे बाध्य करता है कि अपने जैसे बहुत सारे वायरस का कॉपी बनाए। जब हवा के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति के पास आने से हमारे फुफ्फुस यानी लंग्स के अंदर वायरस एंटर करते हैं तो लंग्स की झिल्ली में मौजूद गॉबलेट सेल्स म्यूकस उत्पन्न करते हैं। इसी दौरान वायरस सेल्स जो है झिल्ली द्वारा लंग्स के अंदर प्रवेश करते हैं। वायरस के बाहरी सतह में प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमारे कोशिका के बाहर प्रेजेंट रिसेप्टर्स को निष्क्रिय कर देते हैं, जिसके चलते हमारा इम्यून रिस्पांस जो है वो साइलेंट हो जाता है और इस बीच में वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर पाता है। प्रवेश के दौरान ये अपना RNA को हमारी स्वस्थ कोशिका के अंदर यानी कि इसके जेनेटिक मटेरियल को हमारी कोशिका के अंदर प्रवेश करवाता है। जब ये RNA प्रवेश करता है हमारी कोशिका के अंदर, ये न्यूक्लियर पोर्स के माध्यम से हमारे न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और हमारे पूरे सेल के मशीनरी को कब्जा कर लेता है। ये हमारे सेल को बाध्य करता है कि इसका RNA का हम कॉपी बनाएं और ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बनाएं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के जब ये गोल्जी बॉडी में पहुंचता है, गोल्जी बॉडी इसको पूरा पैकेजिंग करके एक नए वायरस का जन्म देता है। इस तरह से एक होस्ट सेल धीरे धीरे बहुत सारे वायरसेस को जन्म देता है और अंत तक ये होस्ट सेल मृत कोशिका में परिवर्तित हो जाता है।